आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 9 व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई एक ही इमारत के 9 तलों पर रहते हैं, जिसके तलों की संख्या 1 से 9 है। भूतल की संख्या 1 है और आगे भी इसी प्रकार है। वे सभी विभिन्न एमएनसी में कार्य करते हैं, जैसे कि सेफको, राइडर, जेरोक्स, नेटफ्लिक्स, कास्टको, एलरिस, ह्यूमन, फिसर्व और एक्सेलॉन। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। ए और आई के बीच 3 तल हैं जो कास्टको में कार्य करता है। एच जेरोक्स कंपनी में कार्य करता है और उस तल के ठीक ऊपर रहता है जिस पर ए रहता है। एच और जी के बीच केवल एक तल है जो नेटफ्लिक्स कंपनी में कार्य करता है। एफ राइडर कंपनी में कार्य करता है और वह उस तल के नीचे रहता है जिस पर जी रहता है। एफ एक सम संख्या वाले तल पर नहीं रहता है। एफ और ई के बीच केवल 2 तल हैं जो सेफको में कार्य करता है। बी फिसर्व कंपनी में कार्य करता है और उस तल के नीचे रहता है जिस पर एफ रहता है। सी तल संख्या 9 पर नहीं रहता है। बी एक सम संख्या वाले तल पर रहता है। बी और जो व्यक्ति एलरिस में कार्य करता है उनके बीच तलों की संख्या ए और सी के बीच तलों की संख्या के समान है। ए ह्यूमन कंपनी में कार्य नहीं करता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले है हम एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर हमने सारणी बना ली है। अब पहली सारणी जो बनाई है वह केस पहले के लिए हो जाएगी और दूसरी सारणी जो है वह केस दूसरे के लिए हो जाएगी। अब बनाई गई सारणी के पहले खंड पे हम लिख देते हैं व्यक्ति, दूसरे खंड पे हो जाएगा तल और तीसरे वाले खंड पे हो जाएगा एमएनसी। इसी तरह से केस दूसरे वाले के लिए भी पहले खंड पे हमने व्यक्ति लिख लिया, दूसरे वाले खंड पे तल और तीसरे वाले पे एमएनसी। अब जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि ए और आई के बीच 3 तल हैं और आई जो है वह कास्टको में कार्य करता है और एच जेरोक्स कंपनी में कार्य करता है और वह उस तल के ठीक ऊपर रहता है जिस पर ए रहता है। तो अगर हम तलों की संख्या देखें तो 9 दी गई थी, तो इस तरह से हम 9 तलों को पहले बना लेते हैं और फिर प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो ये हमने केस पहले के लिए 9 तल लिख लिए और इसी तरह से केस दूसरे के लिए भी हम 9 तल लिख लेते हैं। अब क्योंकि ए और आई के बीच 3 तल बताए गए थे और एच को ए के पहले बताया गया था, तो यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं और आई हो जाएगा चौथे तल पर। अब एच जो है वह ए से पहले वाले तल पे था, तो यहाँ पर हमने केस पहले में एच को रख दिया और एच को बताया गया था कि यह जेरोक्स कंपनी में कार्य करता है और आई जो है वह कास्टको कंपनी में कार्य करता है, तो यहाँ पर हमने कास्टको लिख दिया। केस दूसरे में अगर हम तीसरे मंजिल पर ए को रखते हैं तो ए के ठीक ऊपर एच हो जाएगा और ए और आई के बीच 3 तल थे, तो इस तरह से आई जो हो जाएगा वह 7वें तल पर हो जाएगा। अब एच कार्य करता था जेरोक्स एमएनसी में, तो यहाँ पर हमने जेरोक्स लिख दिया और आई जो है वह कास्टको में कार्य करता था, तो यहाँ पर हमने कास्टको लिख दिया।
फिर दिया गया है H और G के बीच केवल एक तल है और G जो है वह नेटफ्लिक्स कंपनी में कार्य करता है, मतलब कि केस पहले में G की स्थिति हो जाएगी 7वें तल पर और यह नेटफ्लिक्स MNC में कार्य करता है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो G की स्थिति या तो दूसरे मंजिल पर होगी या तो 6वें मंजिल पर होगी। यह हम केस दूसरे में अभी नहीं कह सकते हैं। F जो है वह राइडर कंपनी में कार्य करता है और वह उस तल के नीचे रहता है जिस पर G कार्य करता है। तो अगर हम देखें तो F की स्थिति जो है वह यह भी बताया गया है कि F जो है वह सम संख्या वाले तल पर नहीं रहता है। तो F की स्थिति हम दूसरे वाले केस के लिए पहले मंजिल पर कर देते हैं और केस पहले में F जो है जो विषम संख्या वाले तल पर रहता है वह या तो 5वें तल पर रहेगा या तो तीसरे तल पर रहेगा। F और E के बीच केवल 2 तल हैं जो सेफको में कार्य करता है। B फिसर्व कंपनी में कार्य करता है और उस तल के नीचे रहता है जिस पर F रहता है। तो अगर हम B को F के सीधे नीचे रखना चाहते हैं तो F जो है वह 5वें तल पर नहीं होगा बल्कि F की स्थिति हो जाएगी तीसरे तल पर और F और E के बीच 2 तल बताए गए हैं। तो E की स्थिति जो है वह 6वें तल पर हो जाएगी। तो इस तरह से F और E के बीच 2 तल हो जाएंगे और F को बताया गया था कि यह राइडर कंपनी में कार्य करता है, तो यहाँ पर हमने राइडर लिख दिया। अब जैसा कि बताया गया है कि F के नीचे वाले तल पर B रहता है, तो अगर हम केस दूसरे में देखें तो F के नीचे तो कोई तल ही नहीं है, अतः दी गई जानकारी के अनुसार केस दूसरा जो है वह गलत होगा। तो केस पहला ही सही हो सकता है। आगे दी गई जानकारी को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर दिया गया है कि C 9वें तल पर नहीं रहता है और B एक सम संख्या वाले तल पर रहता है। तो हाँ, B जो है वह दूसरे तल पर रह रहा है, मतलब कि सम संख्या वाला तल है। B और जो व्यक्ति एलरिस में कार्य करता है उनके बीच तलों की संख्या A और C के बीच तलों की संख्या के बराबर है। तो अगर हम 5वें तल पर C रखते हैं तो A और C के बीच तलों की संख्या B और एलरिस में काम करने वाले तलों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो C जो होगा वह एलरिस कंपनी में कार्य करेगा। अब बताया गया है A जो है वह ह्यूमन कंपनी में कार्य नहीं करता है और अगर हम दिए हुए व्यक्तियों में देखें तो D बचा हुआ है, तो D का तल हो जाएगा पहला। और क्योंकि A ह्यूमन कंपनी में कार्य नहीं करता है और अगर हम E के बारे में जानकारी देखें तो E जो है वह सेफको में कार्य करता था, तो यहाँ पर E के लिए हम लिख देते हैं सेफको। और अगर हम B के लिए देखें तो B फिसर्व कंपनी में कार्य करता था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फिसर्व। अब A ह्यूमन कंपनी में कार्य नहीं करता था, तो D जो है वह ह्यूमन MNC में कार्य करेगा। और अगर हम बची हुई MNC देखें तो वह हो जाएगी एक्सेलॉन, तो यहाँ पर A के लिए हम लिख देते हैं एक्सेलॉन। तो इस तरह से हमने सभी व्यक्तियों के लिए उनका तल और MNC को ज्ञात कर लिया है। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से एक किस कंपनी में कार्य करता है। तो अगर हम बनाई गई सारणी में देखें तो A जो है वह एक्सेलॉन कंपनी में कार्य करता है। अब हम देखते हैं
किस विकल्प में एक्सेलान दिया है? तो ए विकल्प में दिया है जेरोक्स, गलत। बी विकल्प में दिया है एक्सेलान, तो बी विकल्प ही सही होगा। सी विकल्प में दिया है नेटफ्लिक्स, यह भी गलत। और डी विकल्प में दिया है सेफको, यह भी गलत। तो सही विकल्प हो जाएगा बी। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।